देखो को यह सवाल जो है प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 प्रश्न नंबर 10 का दूसरा सवाल है। इसमें कारण को के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 कोष्टक बंद है प्लस 6 बराबर 0 में k का मान है। देखो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग के एक्स इन दोनों में गुणा करवाएंगे। सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ को देखिए दिया है कि के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। अब इनको ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस के एक्स से इन दोनों में गुणा करवाएंगे। ध्यान को दीजिए, अगर गुणा करवाते हैं, अगर के एक्स से एक्स में गुणा करवाएंगे तो ये को बराबर हो जाएगा हमारा के और एक्स एक्स में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये संख्या हमारी बाहर वाली प्लस में माइनस में है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का चिन्ह। को जब के एक्स से 2 में गुणा करवाएंगे आ जाएगा माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। इस पर तो हमारा एक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे, हमें क्या के का मान ज्ञात करने के लिए विविक्तर के सूत्र से हल करेंगे। तो देखिए विविक्तर का सूत्र हमारा क्या होता है, उसी पे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका a b और c का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम मानेंगे कि माना a बराबर, तो k इसका गुणांक हमारा क्या है, ये है, यहाँ लिखेंगे b बराबर माइनस 2k हो जाएगा और c बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ x का गुणांक निकालना होता है और x गुणांक यहाँ निकालना होता है। अब देखिए हमारा सूत्र होता है कि d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर को मान रखेंगे तो हो जाएगा d बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो b का मान हमारा क्या है, माइनस 2k है, तो b के स्थान पर लिखेंगे माइनस 2k, यहाँ लिखेंगे कोष्टक कर दीजिएगा माइनस 2k, यहाँ b का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ है माइनस, तो 4 गुणे a का मान हमको यहाँ दिया है k और c का मान दिया है 6 गुणे हो जाएगा 6। अब देखो अब कोष्टक को यहाँ तोड़ते हैं तो स्क्वायर जाएगा, इसका गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। और को यहाँ पे निकालते हैं, ये लगेगा माइनस, यहाँ करते हैं तो 6 चौका 24, तो हो जाएगा माइनस 24 के हो जाएगा। अब देखिए को d का मान हमारा हो गया माइनस 24, 4 के स्क्वायर माइनस 24। अगर वो इसके बराबर हम मानते हैं बराबर 0, d के मान क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो को यहाँ पे हम यहाँ कर देंगे, b को उधर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, इसके बराबर क्या आ जाएगा 0 हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, और वो अगर इसको चाहे पक्षांतर कर दीजिए, चाहे तो यहाँ पर k का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारा कॉमन क्या बनेगा, 4k बनेगा। ठीक है, हम यहाँ बगल में लगाते हैं, सभी लोग नीचे लगाइएगा। तो अगर को यहाँ पे हम 4k कॉमन लेते हैं तो यहाँ को 4 4 से कट जाएगा, लेकिन k से जब k में भाग देंगे तो ये हमारा k एक को बच जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें 24 में भाग देंगे तो 4 6 का 24 माइनस 6 जाएगा और k से k कट जाएगा, यहाँ जाएगा बराबर 0। अब देखा को अब इसका हम मान ज्ञात करते हैं। तो अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे यदि 4k इसके बराबर क्या होगा 0 होगा, 4k बराबर 0, तो अगर k बराबर लिखते हैं तो 0/4 भाग करते हैं तो क्या जाएगा 0 आएगा, क्योंकि इनको किसी संख्या से जब 0 भाग देते हैं तो 0 आता है। दूसरा मान निकालते हैं कि यदि k माइनस 6 बराबर 0, तो इसको पक्षांतर करते हैं तो k बराबर क्या जाएगा 6। तो अब को ध्यान दीजिए, हमारा जो मूल निकला है वो 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि
k बराबर 6 फिर 0। तो मान लीजिएगा कि हमारा k का मान क्या आया है, यहाँ 6 लिखिएगा, 0 को लिखिएगा या दोनों लिख लीजिएगा। k का मान हमारा आया है, का मान 0।